आज हम शुरू करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभाज्य गुणनखंड से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुणनखंड क्या चीज़ होता है। चलिए हम समझते हैं पहले गुणनखंड क्या होता है। जैसे समझिए, जैसे लिखा गया है यहाँ पर, मान लीजिए है 36। क्या है? 36। तो अब ये देखिए 36 को कौन कौन काट सकता है, मतलब जो ये 36 है हमारा, ये किस किस संख्या से कट सकता है। जैसे ये हमारा कट सकता है 2 से, हमारा ये कट सकता है 3 से, और ये हमारा कट सकता है 4 से, ये हमारा कट सकता है 6 से, ये हमारा कट सकता है 9 से, और ये हमारा कट सकता है 12 से, और ये हमारा कट सकता है 18 से, और ये हमारा कट सकता है 36। तो इस तरीके से ये हमारी इन संख्याओं से कट सकता है। तो यानी जो ये 36 है, ये जिन जिन संख्याओं से कट रहा है, ये सब क्या है? इसके गुणनखंड है। अगर हम बात करें 15 की, तो जो ये हमारा 15 है, 15 किससे कट सकता है? ये हमारा कट सकता है 3 से, ये कट सकता है 5 से, ये कट सकता है 15 से। तो ये सब क्या है? इसके गुणनखंड है। मतलब हर वो संख्या जो इसको काट सकती है, क्या कहलाएगी? इसकी गुणनखंड कहलाएगी। और जैसे जो हमारा एक होता है, ये सब का गुणनखंड है। जो हमारा एक है, ये किसका है? ये सब का गुणनखंड है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सब क्या है? यानी कि जो ये सब है किसके? 36 के गुणनखंड है, और जो ये है ये किसके? 15 के गुणनखंड है। तो इस तरीके से ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभाज्य गुणनखंड समझने से पहले हमें समझना होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको केवल या तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2। ना तो 2 से ज्यादा, ना 2 से कम, यानी उनको केवल 2 संख्याएं काट सकती हैं, एक एक और एक वे स्वयं से कटेंगी। जैसे समझिए, जैसे कहा गया 2, 2 किससे कटेगा? 2 हमारा कटेगा या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। जैसे हमें 3 कहा गया, 3 किससे कटेगा? या 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 कहा गया, 5 किससे कटेगा? ये हमारा 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कहा गया 6, तो 6 क्या है? ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो इसके कितने हो गए? 4 गुणनखंड। तो इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं, ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? हमारी अभाज्य संख्याएं, और ये क्या हो गई? हमारी भाज्य संख्याएं। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अभाज्य संख्याएं यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, केवल हमें अभाज्य संख्याओं को लेंगे। जैसे इसमें 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इसमें केवल अभाज्य संख्याएं ली जाती हैं बस। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य संख्याओं यानी अभाज्य गुणनखंडों को निकाला कैसे जाता है। अब हम शुरू करते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी कैसे हम अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक छोटी संख्या, मान लीजिए हम 12 शुरू करें। कहाँ शुरू करेंगे? 12 से। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है? वो है 2। कौन है? 2। इसका मतलब हम सबसे पहले काटना शुरू करेंगे 2 से, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए जो हमारा ये 12 है, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ध्यान दीजिए, 2 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में क्या आए? 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए। केवल वही संख्याएं 2 से कटेंगी जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। तो चलिए, अब हम यहाँ लास्ट में क्या आया है? हमारा 2। इसका मतलब ये हमारा 2 से कटेगा। वैसे भी छोटी संख्या 12 दिख रही है, तो 12 2 से कट ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? ये 6 बार। क्या हो गया? 2 छंग 12। फिर 6 है, ये कितने से कटेगा? 2 से। तो 2 तिहाई 6, ये क्या हो गया? 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? हमारा गुणनखंड कंप्लीट। हमें करना क्या है? यहाँ पे हम लिख देंगे 12 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गया हमारा क्या? गुणनखंड। अब हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2। याद ध्यान दीजिए, 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, गुणम घातें जुड़ती हैं, क्या बन जाएगा? 2 की घात 2 गुणे 3। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। अब हम थोड़ा बड़ी संख्याओं पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें करना है 54 का। किसका करना है? 54 का। तो 54 कैसे होगा? ये हमारा कटेगा किससे? लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं। चलिए, जब हम 2 से भाग देंगे 5 में जाएगा हमारा 2 बार, 2 दूना 4 यानी 4 आया, यानी बचा हमारा 1। हो गया कितना? 14। फिर 2 सत्ते 14। अब देखिए लास्ट में क्या है? हमारा 7 आया। अगर 7 आ गया तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद क्या आता है? 3। तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से केवल वही संख्या कटती है जिनके अंकों को मतलब यहाँ पे 2 लिखा है और 7 लिखा है, तो जिनके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या बनेगी, जैसे 7 और 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा? हमारा 9।
अगर ये संख्या जो बनेगी अगर 3 से कट रही है तो ये भी हमारा 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 7 और 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा 9, 9 3 से कटेगा, इसका मतलब 27 हमारा 3 से कटेगा। तो संख्या चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी, जो विभाज्यता का नियम है ये हर स्थान पर लगता है। तो चलिए हम इसको काटते हैं 3 से। 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। हम क्या लिख देंगे 54 बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम ये 2 एग्जाम्पल और समझते हैं, थोड़े बड़े हैं ये लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें किससे चेक करना है 2 से। तो 2 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई का अंक मतलब जो हमारा लास्ट वाला अंक है ये क्या क्या आए, ये हमारा आए 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई भी आएगा तो ये हमारा 2 से कटेगा, नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। अब लास्ट में 5 आया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। अब हमें चेक करना है किससे 3 से। 2 के बाद हम किससे चेक करेंगे 3 से। तो देखिए 3 से कब कटता है, जो इनके अंक है इनको आप जोड़ लीजिए। जैसे 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22 और 22 और 5 कितना होगा 27। तो 27 हमारा 3 से कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, निश्चित है। तो हम इसको क्या करेंगे 3 से काटेंगे। चलिए काटना शुरू करते हैं। जब हम काटना शुरू करेंगे 3 से तो पहले 3 के टेबल पढ़ना है ताकि 19 ज्यादा ना हो। तो कितना हो जाएगा 3 छंग 18, बचा कितना यहाँ पे 1, 18 हुआ 19 था तो बचा 1 हो गया 18। फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 छंग 18, फिर यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, अब हमें क्या बचा 4। तो 3 एक कम 3, यहाँ बचा 1 हो गया 15, 3 बचे 15। अब फिर से हम चेक करते हैं हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 6 और 6 12 हो गया, 12 1 13, 5 18, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं फिर इसको। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम एक लिए, एक हमारा 3 टेबल में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यानी हमको 5 भी लेना पड़ेगा। अब हमें 2 अंक साथ में लेना, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा, 3 5 15 हो गया। फिर अब हम फिर चेक करते हैं ये हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 2 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे कितना 9 बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 3 से कटेगा। तो चलिए हम 3 से इसको काटते हैं। फिर 3 9 27, 3 सते 21, यहाँ बचा 1 हो गया 10, 3 त्रिका 9, यहाँ बचा 1 हो गया 15, 3 पचे 15। फिर अब फिर चेक करते हैं हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 7 3 10 5 15, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, यहाँ बचा हमारा 1 हो गया 13, 3 चौक 12, यहाँ बचा फिर से 1 हो गया हमारा 15, 3 पचे 15। फिर देखिए 5 4 9 2 11, इसका मतलब अभी हमारा 3 से नहीं कटेगा। 4 से हमें चेक नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या आभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ रहे हैं आभाज्य गुणनखंड। अगर हम आभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या है, इसमें केवल आभाज्य संख्याओं को ही लेना है। तो हम क्या करेंगे 4 को हम नहीं लेंगे, हम सीधा किस पे आ जाएंगे 5 पे। 3 के बाद किस पे आएंगे सीधा 5 पे। तो अब देखिए 5 से अगर लास्ट में हमारा 0 आए या 5 आए तो ये संख्या 5 से कट जाती है, लेकिन जो 0 वाला होगा इसको तो पहले ही 2 काट चुका होगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा केवल आभाज्य गुणनखंड में केवल हमें मिलेगा 5। तो चलिए हम इसको काटते हैं। तो 5 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ बचा हमारा 4 हो गया 45, 5 9 45। अब हमारा ये 5 से नहीं कटेगा। अब समझिए हम 7 से या फिर 11 से इन सब नियमों को नहीं पढ़ेंगे, इन सबको सीधा डायरेक्ट काटेंगे। क्यों, क्योंकि जो नियम होंगे ये और आपको कठिन पड़ेंगे, यानी और बड़े पहले आप यानी जो उनके सम संख्या वाले स्थान है उनको देखिए, फिर विषम संख्या जो मान है उसको देखिए, फिर उनको जोड़िए फिर घटाइए, तो वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे सीधा काट के चेक करेंगे हमारा कट रहा है क्यों, क्योंकि अब संख्याएं बहुत छोटी बन जाती हैं। तो देखिए 49 से ये हमारा 5 तो कटेगा नहीं। अब 5 के बाद हमको 6 चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या है। अब 7 से चेक करिए, तो 7 सते 49, ये हमारा 7 से कट गया। फिर 7 एकम 7, यानी ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम क्या लिख देंगे 19,845 बराबर में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 फिर 5 गुणे 7। देखिए कितना हमारा 4 बार आया है 3, तो हम 4 बार क्या लिख दिए 3 लिख दिए। एक बार 5 आया तो एक बार 5 लिख लिए। 2 बार 7 आया तो हम 2 बार क्या लिख दिए 7। इस तरह से हमारा क्या आभाज्य गुणनखंड हो गया कंप्लीट। चलिए हम इसको भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें लास्ट में हमारा क्या आया है 2। अगर लास्ट में 2 आया है तो ये सीधी सी बात है ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो किससे हम काटेंगे 2 से। 2 चौक 8, यहाँ कुछ नहीं बचा हमारा। अब यहाँ हमें क्या मिल गया 4, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर यहाँ क्या बचा हमारा 7, तो 2 तिहाई 6, यहाँ बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12। तो ये हमारा क्या हो गया कट गया। अब हम इसको काटेंगे, देखिए लास्ट में फिर से 6 आया तो ये भी हमारा 2 से कटेगा, तो काटिए इसको। 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, ये यहाँ कुछ नहीं बचा, हमें क्या मिला 3, 2 एक कम 2, यहाँ बचा 1 हो गया 13, तो 2 छंग 12, यहाँ फिर बचा 1 हो गया 16, फिर 2 8 16। फिर चलिए
लास्ट में 8 आया, फिर ये 2 से कटेगा, फिर 2 से काटिए। चलिए 2 एक कम 2। अब देखिए जो हमारा हम क्या लेंगे, 2 हमारा पूरा कट गया, हमें मिला क्या 1। अब फिर से वही बात बता रहे जो भी पहले बताए थे, क्योंकि हम 2 के पहाड़ा में 2 के टेबल में 1 आएगा नहीं, हमें लेना पड़ेगा क्या 11, यानी 2 संख्याओं को हमें साथ, यानी 2 अंकों को साथ में लेना पड़ेगा। तो 2 अंकों को साथ में लेने के लिए हम यहाँ क्या बढ़ाएंगे, पहले 0, फिर क्या लेंगे 11, फिर 2 पंचे क्या हो गया हमारा 10, यहाँ बचा 1 हो गया 16, फिर 2 8 16, यहाँ बचा हमारा कुछ नहीं, तो क्या लेंगे हम 8, तो 2 चौक 8, फिर से लास्ट में क्या आया 4, तो फिर ये किससे कटेगा हमारा 2 से ही कटेगा, काटिए 2 से। 2 पंचे 10, यहाँ क्या बचा हमारा कुछ नहीं, हम लेंगे 5, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1 हो गया 18, 2 नवा 18, फिर 2 दूनी 4, फिर चलिए काटते हैं। अब फिर लास्ट में 2 आया, फिर 2 से कटेगा, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12, फिर क्या हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हमारा मिल गया क्या 9 हमें, फिर 2 चौक 8, यहाँ बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12, फिर हम किससे काटेंगे इसको, लास्ट में फिर 6 आया, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, यहाँ क्या मिला हमें 6, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो अब ये हमारा 2 से काटने वाला काम हो गया समाप्त। अब हम चेक करेंगे किससे, 3 से। तो 3 से ये संख्याएं तभी कटेंगी जब इनके अंकों को जोड़ने पे बनी संख्या 3 से कट जाए। देखिए 3 एक 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि ये हमारा 9 जो है 3 से कटेगा, तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। चलिए इसको हम 3 से काटते हैं। तो 3 चौक 12, यहाँ बचा हमारा 1 हो गया, फिर से 12, 3 चौक 12, यहाँ बचा कुछ नहीं, क्या मिला हमें 3, तो 3 एक कम 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3 से, यानी कट गया। हम इसको चेक करते हैं, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 1 9, इसका मतलब 9 3 से कटेगा, तो ये भी 3 से कट जाएगी। तो 3 एक कम 3, यहाँ बचा 1 हो गया 14, 3 चौक 12, यहाँ बचा कितना हमारा 2 हो गया 21, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 एक 5, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, फिर काटिए 3 से। तो क्या, अब ये 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ बचा हमारा 2 हो गया 27, 3 9 27। अब ये जो 49 से किससे कटेगा, फिर 7 से कटेगा, तो 7 सत्ते 49, और फिर 7 एक कम 7, इस तरह से ये हो गया क्या हमारा कंप्लीट।